स्वागत है आप सभी का आज के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ हाइलाइटेड स्टॉक के बारे में अपडेट देना चाहूँगा। जैसे कि बहुत सारे इन्वेस्टर ने अपने पोर्टफोलियो में होल्डिंग रख रखी है एंड वहाँ पे वो ये कंफ्यूज है कि इस स्टॉक को सेल बाय या फिर होल्ड करके चलना है। जहाँ तक कि उनके पास फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर भी थे, फिर भी आजकल के डेट में वो लोग घबरा रखे हैं कि इन्हें होल्ड करे तो और ज़्यादा लॉस ना हो जाए। एंड डेफिनेटली उनका घबराना बनता भी है, क्योंकि अगर पिछले 1 सालों से देखा जाए तो पूरे ग्लोबल में ही मार्केट में वीकनेस देखी जा रही है। वो फिर डाउ जोन या नेस्डैक ही क्यों ना हो, पूरी दुनिया के मार्केट में आपको कमजोरी देखी जा सकती है आजकल के समय में। चाहे वो नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी ही क्यों ना हो, वो भी काफ़ी अच्छा खासा गिर चुका है आजकल के डेट में। और इसके अलावा जो हम फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, मेटा नाम की वो कंपनी है, उसका भी बहुत बुरा हाल है आजकल के डेट में। भले ही पिछले कुछ टाइम से वो कंपनी उभरने की कोशिश कर रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो अभी भी वो लॉस में बैठी हुई है अपने ऑल टाइम हाई से। और इंडिया में भी कुछ ऐसे ही बहुत सारी कंपनी है जिसके फंडामेंटल तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज भी वो बहुत अच्छे खासे डिस्काउंटेड वैल्यू में देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे इन्वेस्टर इस बात पे कंफ्यूज है कि ये स्टॉक गिरे हुए हैं, इसे बाय करें या फिर अगर इसे बाय करते हैं तो और ज़्यादा कहीं गिर जाए। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए मैं आपके सामने कुछ स्टॉक लाया हूँ। एंड अगर आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई स्टॉक है तो आप भी देख सकते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे वैभव ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक 1000 से गिर के 300 के लेवल पर पहुंच चुका है और विजय केडिया जैसे इन्वेस्टरों ने इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग बना रखी है। तो फिर आप क्यों बेचना चाह रहे हो? जी हाँ फ्रेंड्स, इस स्टॉक को सेल नहीं करना। ये स्टॉक इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे गिर नहीं सकता। एंड अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि मैं आपको इसमें फ्रेश बाइंग करने की अभी भी राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको सेल नहीं करना चाहिए ऐसे स्टॉक को। एंड सेकंड नंबर पर रहेगा अपने सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड स्टॉक, जिसका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इन्वेस्टरों के थ्रू। और 80% रिटर्न इन्वेस्टरों ने ऐसे स्टॉक में होल्डिंग बना के रख रखी है। और पिछले कुछ समय से तो ज़्यादातर इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक में प्रॉफिट में ही थे, लेकिन अब उनको लॉस होना शुरू हो रहा है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के लंबे समय की, तो ये देखिए लंबे समय से ये स्टॉक गिरता ही जा रहा है। हालांकि बीच बीच में इस स्टॉक ने अपना राइट इशू जरूर लाया था, लेकिन कंपनी बहुत छोटी है, इसलिए हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं ऐसे स्टॉक में। स्टॉक मार्केट में आपको एक रूल हमेशा याद रखना है कि आपको बड़े कंपनी में बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है, और जितनी छोटी कंपनी है आपको उतना छोटा कैपिटल अपना इन्वेस्ट करना है। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3 रुपये का स्टॉक है वो कुछ ही सालों में 300 तक का हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको आजकल के डेट में ऐसी कंपनी में बिल्कुल ही इग्नोर करके चलना है, चाहे आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होल्डिंग में ही क्यों ना हो। ऐसे स्टॉक में आपको अगर लॉस भी हो रहा हो, फिर भी आपको होल्ड करके चलना चाहिए। और कभी इस ऐसे स्टॉक को एवरेज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अभी भी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। एंड ये स्टॉक अगर 3 रुपये तक के लेवल में आता है तो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक आप होल्ड करके चल सकते हैं ऐसे स्टॉक में, चाहे आपको लॉस क्यों ना हो रहा हो। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो सुजलोन एनर्जी लिमिटेड है, जो कि एनर्जी सेक्टर के बहुत पैनी स्टॉक है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। एंड विकास लाइफ केयर की तरह ये भी बहुत हाईलाइटेड स्टॉक है। हर बंदा, हर कोई इन्वेस्टर इस बारे में जानना चाहता है। तो इस स्टॉक के बारे में मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि अगर आपका पैसा रेट टू रेट भी निकलता है तो इस स्टॉक को सेल कर दीजिए। और चाहे आप 5 से 10% की लॉस में ही क्यों ना हो, फिर भी इसे सेल करना एक अच्छा ऑप्शन है। और इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि सुजलोन एनर्जी एक पेनी स्टॉक है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। चाहे तो आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं। और फ्रेश बाइंग करने या फिर एवरेज करने की गलती इस स्टॉक में बिल्कुल ही ना करें। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो केमिकल सेक्टर का है। जी हाँ फ्रेंड्स, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड केमिकल सेक्टर का बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है ये। हालांकि आजकल के डेट में इसे 3000 के अराउंड रहना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से ये स्टॉक काफ़ी लंबे समय से 1800 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। एंड अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं तो आप होल्ड करके चल सकते हैं इस स्टॉक को, क्योंकि अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो डेफिनेटली ये स्टॉक ग्रोथ दिखाएगा ही। एंड नेक्स्ट स्टॉक बेस्ट एग्रो लाइफ है, जिसे मैंने आपको तभी बाय करने के लिए कहा था जब इसका प्राइस 1000 के अराउंड चल रहा था, लेकिन अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। आप चाहे तो इसमें फ्रेश बाइंग अभी भी कर सकते हैं। एंड जिस इन्वेस्टर को लॉस हो रहा है वो होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सेल करने की गलती ऐसे स्टॉक को बिल्कुल ही ना करें।
एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और पेनी स्टॉक की। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड है इसका नाम। एंड पिछले कुछ टाइम से ये स्टॉक गिरता ही जा रहा है और 120 रुपये के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड करता था ऑलमोस्ट 1 साल पहले। वहाँ से गिर के ये 14 रुपये तक आ चुका है, लेकिन सेबी इस कंपनी पे जांच कर रही है, इसलिए आप फ्रेश बाइंग करने की गलती ऐसे स्टॉक में अभी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ टाइम का और वेट करना होगा। एंड जो लोग इस स्टॉक में लॉस में हैं वो सिर्फ होल्ड करके चल सकते हैं। एवरेज करना इस स्टॉक को ठीक नहीं रहेगा अभी। एंड नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हमारा शक्ति पंप लिमिटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है इसके। एंड गवर्नमेंट भी ऐसे स्टॉक को सपोर्ट करती है क्योंकि ये स्टॉक डायरेक्ट फार्मर से जुड़ा हुआ है। एंड अगर आप इस स्टॉक के इन्वेस्टर हैं तो आप फ्रेश बाइंग भी जरूर कर सकते हैं। साथ ही ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी बेस्ट है, तो इसे सेल करने की गलती ना करें। और लिमिटेड टाइम होने के कारण मैं आपको सभी स्टॉक के बारे में तो अपडेट नहीं दे सकता, लेकिन आप कमेंट कर सकते हैं कि और कौन से ऐसे स्टॉक है जिन्हें मैं कवर कर सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और इन स्टॉक में अगर आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और भी इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में।